मेरी मम्मी आ गई है, गेट पे व्हील चेयर में है। ये देखिए, ये जा रही है मेरी मम्मी मुझे ढूंढते हुए। तो मैं अभी मम्मी को, ये रही, ये मेरी मम्मी है। हर हर महादेव, शिव शंभू भोलेनाथ की। हेलो सभी को जी, कैसे हैं आप लोग सब। बहुत जोर की बारिश हो रही है, जोरदार बारिश हो रही है। और मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी को लेने के लिए एयरपोर्ट। अब सोच रही हूँ कि जाऊँ तो जाऊँ कैसे, इतनी बारिश है। दिखाऊँ आप लोगों को बारिश, आप लोगों को बारिश दिखाती हूँ। देख, देखो कितनी जोरदार बारिश है। अब क्या करूँ मैं, कैसे जाऊँ। जाना तो पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मम्मी को लेने चलते हैं, ठीक है मेरे साथ। तो मैंने ऑटो पकड़ लिया है और मैं जा रही हूँ एयरपोर्ट। बहुत जोरदार बारिश है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, आप लोग देखोगे। बारिश हो रही है और बारिश होती है ना, तो फिर ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। बारिश की वजह से ट्रैफिक और ज़्यादा, एक तो ऐसे ही ट्रैफिक ज़्यादा रहती है, फिर और ज़्यादा हो जाती है। हाँ, तो मई मंथ से ही बारिश शुरू हो गया था। अभी तो फिर भी जून है, तो जून जुलाई तो बारिश होता ही होता है, पर इस बार तो मई से ही बारिश हो रही है। अरे बाप रे, पता है क्या हो रहा है, मेरा ना बारिश की वजह से मेरा चश्मा भीग जाता है बार बार बारिश में। फिर मुझे ब्लर लग जाता है। फिर मैं सोचती हूँ चश्मा उतार के रख दूँ या फिर नहीं। वहाँ पहुँचने के बाद तो कोई दिक्कत नहीं है, अंदर है मतलब शेड रहता है बाहर एयरपोर्ट पे, तो ये ज़्यादा नहीं है। बस ऑटो तक आने के लिए थोड़ा सा, ऑटो लेने के लिए थोड़ा घर से थोड़ा चल कर आना पड़ता है बाहर मेन रोड की तरफ। तो थोड़ा गीला गीला सा हो गया है कपड़े में, जैसे पैर हुए। बाकी व्यू बहुत अच्छा है, व्यू देख सकते हो आप लोगों को, मेरे साथ व्यू इंजॉय कीजिए। ये जाम लग रहा है, नहीं नहीं नहीं। मेरी मम्मी कोलकाता से आ रही है। उनका वो यहाँ पे, मेरी मम्मी का यहाँ पे ट्रीटमेंट चलता है। उनको ब्लड कैंसर है काफ़ी समय से, 2010 से ब्लड कैंसर है उनको। तो तब से बॉम्बे में ही ट्रीटमेंट चलता है, टाटा हॉस्पिटल में। उनका फर्स्ट स्टेज भी डिटेक्ट हो गया था। तो अभी अभी तो ठीक है, अभी क्योर हो गया है, मतलब दवा मेडिसिन चल रही है। पर हमेशा फॉलोअप के लिए आना पड़ता है उसको हर 2 2 महीने। तो उनका अपॉइंटमेंट है, तो हमें कल या शायद परसों उनका अपॉइंटमेंट है, तो हम हॉस्पिटल जाएंगे। फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी टाटा हॉस्पिटल, ठीक है। एक्चुअली 2 टाटा हॉस्पिटल, उसका यहाँ 2 ब्रांच है। एक एक्ट्रेस है जो कि नवी मुंबई में है, और एक परेल में है। तो मेन टाटा हॉस्पिटल है। पहले के 5 6 साल इधर वाले टाटा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा था, और उसके बाद फिर थोड़ा सा जब रिकवरी हो गया, जब हेल्थ अच्छा हो गया, तो फिर फाइल शिफ्ट हो गया मम्मी का वहाँ वाले हॉस्पिटल में। तो अभी वहाँ पे ट्रीटमेंट चलता है मेरे मम्मी का, तो इसी वजह से उनको आना पड़ता है। तो अभी वो आने वाली है। मैं सोच रही हूँ मैं बस टाइम पे पहुँच जाऊँ, क्योंकि वो लगभग 4 बजे तक लैंड कर ही जाएंगी। पहुँच जाऊँगी मैं, मुझे लगता है। और मैं आपको दिखा दूँगी, देखिए। वैसे मेरा एक्चुअली, मैं इंडस्ट्री में काम करती हूँ, तो एज अ क्रिएटिव और एज अ कुछ चीज़ काम करती हूँ फिलहाल से। तो मेरा कैसा है, मेरा ऐसा है कि मैं
आपके इन्विटेशन बहुत सुंदर से आ रहा है। मेरा ऐसा है कि मैंने मेरा इंडस्ट्री का नाम प्रेरणा शिफ्ट हो रही है, तो उसी नाम मतलब मैं वही नाम से यहाँ पे मोस्टली अपने जो प्रोफेशनल वर्क में हर जगह वही नाम चलता है। पर मेरा एक और नाम है जो वर्षा है, तो मैं मुझे वर्षा नाम से भी लोग जानते हैं। आप ये कह सकते हैं डॉक्यूमेंट्स में वर्षा है। सॉरी मैं ज़्यादा इसे देख नहीं पा रही हूँ, तो पार्क नज़र सामने है पर देखिए एक सेकेंड में। एक्चुअली प्रिया जिम गई थी तो जिम से वो आई, तो मतलब वो जिम से आई जस्ट थी और फिर हमारा आज फास्टिंग रहता है बंदे, तो मम्मी आने वाली है, तो फिर मम्मी के लिए तो खाना वाना रेडी करना पड़ेगा। तो प्रिया ने बोला कि पहले हम लोग साथ मम्मी को जा रहे थे लेने के लिए, पर फिर उसने बोला कि नहीं मम्मी के लिए खाना आप चले जाओ लेने, मैं खाना वाना बना के रेडी रखती हूँ। हमारा फास्ट है तो वैसे भी हम लोग साबुदाना की खिचड़ी ही खाएंगे, पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मम्मी मतलब मम्मी तो वही खाएंगी, मम्मी को बहुत पसंद है साबुदाना मेरी मम्मी को। तो प्रिया साबुदाना की खिचड़ी बनाएंगी, सारी चीज़ें रेडी करके रखेगी, तब तक मैं ले आऊँगी मम्मी को जाते हुए। इसलिए आज मैं ले आई, इसलिए फ़ोन मेरे पास है उसका, तो उसके लिए मतलब इसलिए मैं सोची चलो मैं शूट करती हूँ, आप लोग को भी दिखाती हूँ कि मैं जा रही हूँ मम्मी को लेने, तो आप लोग भी देखो मेरी मम्मी को। ठीक है, तो मैं एयरपोर्ट पहुँचती हूँ, जब तक फिर करती हूँ, ठीक है, थैंक यू। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ मैं पहुँच के करती हूँ, पहुँच के दिखाती हूँ, पर मुझे रास्ते में इतना मज़ा आ रहा है, जोर जोर से बारिश का छींटा आ रहा है और इतना जोरदार बारिश है कि बिल्कुल दिख रहा है। मैं आपको जोरदार बारिश हो रही है, जोरदार बारिश है, बहुत बारिश हो रही है। ठीक तो मैं गई हूँ, पर फिर भी मज़ेदार बारिश है। पता है आप लोगों को ये बारिश ना कल से ही हो रही है, कल से ही जोरदार बारिश हो रही है, पूरे सुबह से लगातार वाली, मतलब जो छूटती नहीं रहती ऐसी बारिश। ओहो, ये देखो कैसे चला रहा है, ये पूरा भिगा दिया इसने। ये नहीं देख रहा है कि बगल में ऑटो है, थोड़ा धीरे चला ले। देखो इसने कैसे चलाया, बदतमीज कहेंगा, गुस्सा आ गया मुझे, सॉरी गाइस मैं ऐसी ही हूँ, मुझे गुस्सा आ गया, मेरा पूरा कपड़ा भिगा दिया उसने चीटिंग में। खैर ये तो होना ही है, उसकी क्या गलती है, बारिश तो है, मैं ही गलत हूँ, मैं ही गुस्सा कर रही हूँ। उसने तो बारिश है तो चलाएगा ही जोर से, हाईवे तो धीरे भी नहीं कर सकता। ये देखो इधर से हम लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाते हैं, इस रास्ते से, इधर वाले रास्ते से चला गया वहाँ से, वहाँ जोर से आ रहा है चीटा एकदम। ओह गॉड, अभी हम जा रहे हैं डोमेस्टिक एयरपोर्ट, क्योंकि मम्मी मेरी टर्मिनल 1 में आ रही है, तो वो डोमेस्टिक है। देखिए क्या खाना बना लिया है मैंने, देखिए कुछ दिख नहीं रहा है चटनी में, बाल बाल मुँह में जा रहा है। मुझे ना आदत नहीं है मतलब वीडियो शूट करना, मतलब ऐसे ही से ब्लॉग व्लॉग ये सब शूट करना, ये सब मेरी आदत नहीं है, कभी मैंने करा नहीं है, तो नहीं हूँ मैं इसमें, तो इसलिए मैं समझ रही हूँ कि एक्चुअली कोई प्रोसेस तो कुछ नहीं होता है, तो जो भी है जैसा भी है, कोई पूछ अगर मैं कुछ गलत बोल दूँ या गलत सोच जाऊँ, किसी के लिए कुछ गलत बोल दूँ या फिर कुछ ऐसा दिख जाए आपको कि जो गलत है, नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा, पहले से सॉरी बोल रही हूँ। कौन सा ले लीजिए ना, पूरा बारिश मैं पूरा भीग गई हूँ गाइस, मैं आपको दिखाऊँ, एक्चुअली ये ब्लू कलर है तो आप लोगों को दिख नहीं रहा, मेरे पूरे पैंट पूरे गिले हो गए हैं, पूरा टी शर्ट गिला हो गया, मैं पूरी भीग चुकी हूँ, कुछ बचा नहीं है, नहीं भीग। अब बस पहुँच ही जाएंगे, अब आएंगे हम लोग, इसलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी हम लोग एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे,
कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लोग ये बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा मेरे साथ ऐसे बारिश में साथ में मेरे साथ चलना देखना। मतलब चलना कि आप मेरे साथ ही चल रहे हैं ना, मैं जा रही हूँ वीडियो के थ्रू आपको भी दिखा रही हूँ तो आप भी देख पा रहे हैं। बारिश, बॉम्बे, ट्रैफिक तो थी नहीं, पर जिस तरह का है माहौल, सारी चीज़ें देखकर आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। प्रिया को मिस कर रही हूँ क्योंकि वो रहती साथ में तो और मज़ा आता, वो भी इंजॉय कर पाती, उसे भी अच्छा लगता है बाहर जाना बारिश में। मतलब बारिश नहीं, मतलब बाहर जाना उसे बहुत अच्छा लगता है, उसे पसंद है। और वो जाती ही जाती है, ऐसा कभी नहीं होता कि वो मेरी मम्मी को लेने ना जाए, वो जाती ही है। वो बस आज खाना बनाना था मम्मी के लिए, तो उसने मतलब पहले से हमने रेडी नहीं करके रखा था, तो मम्मी ने उससे वो घर पर रुक गई। आ गया है, हम एयरपोर्ट आ ही गए बस। ये हम अभी सीधे जाएंगे, यहाँ से लेफ़्ट लेके राइट लेंगे, बस एयरपोर्ट आ जाएगा। एयरपोर्ट का ही एरिया है इधर। इधर जो है इधर होटल है, इधर सारा होटल है, ये बहुत बड़ा 5 स्टार होटल है। आप लोगों को कैसा लगता है बारिश, बारिश में बाहर जाना, घर में रहना? सबसे ज़्यादा तो मस्त मस्त खाना खाने का मन करता है ना, भजिया पकौड़े चटनी समोसे, है ना बारिश में। आप लोगों को क्या अच्छा लगता है, आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में देख करके कि आप लोग को क्या पसंद है, बारिश में क्या करना पसंद है, कहाँ जाना पसंद है, कैसा लगता है, अच्छा लगता भी है या नहीं लगता है। चलो हम आ गए हैं, ये बस हम एंट्री कर चुके हैं, एयरपोर्ट के अंदर ही हैं हम लोग। जो एयरपोर्ट का ही सारा प्रोमाइजर जगह देखिए ना, एयरपोर्ट ही अराइवल में जाना है ना मुझे। बस आ गए हैं, अभी जाएंगे 2 मिनट में आप लोगों से वापस जुड़ती हूँ मैं, जब तक मैं ऑटो में पेमेंट वगैरह कर देती हूँ, ठीक है। तो मैं उधर गई हूँ एयरपोर्ट, ये ऑटो का लाइन था इस तरफ, इधर ऑटो का लाइन था और इधर शेड बना दिए हैं बारिश की वजह से ताकि गीला ना हो। तो ये है एयरपोर्ट एरिया, मैं जा रही हूँ अभी एयरपोर्ट के लिए, मतलब गेट की तरफ जहाँ से मेरी मम्मा आएगी। शिट 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 शिट, बहुत गंदा वाला बारिश है। ये देखिए ये लोग एयर होस्टेसेस हैं, केबिन क्रू वगैरह, सॉरी। तो मैं आगे चलती हूँ, मेरी मम्मी का गेट जो है जहाँ से मम्मी आएंगी वो बहुत आगे है, आगे की तरफ है, तो मुझे अभी चलकर जाना होगा थोड़ा सा। ये है एयरपोर्ट का सेक्शन, ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। यहाँ से लोग अंदर जाते हैं, ये एंट्रेंस वाला गेट है और मुझे जो जाना है अराइवल सेक्शन में जाना है, तो इसीलिए वो आगे है। ये पैसेंजर्स लोग लाइन में खड़े हैं अंदर जाने के लिए। ट्रैफिक और बारिश देखिए क्या हाल है, जोरदार बारिश हो रही है। मुझे आगे जाना होगा, वो जहाँ पे दूर में लाइट जल रहा है ना, वहाँ पे जाना है, उस तरफ है अराइवल सेक्शन। सॉरी, मुझे ना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है ऐसे कैमरा हाथ में लेके ऑन करके, तो इसीलिए मैं थोड़ा ढंग से ब्लर ब्लर, मतलब शायद आपको ठीक से दिख नहीं रहा होगा सही से, फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ आपको दिखाने का। ये देखिए बारिश से क्या हाल हो रहा है, ये देखिए। ये भी डिपार्चर्स गेट ही है, मतलब ये भी डिपार्चर गेट नंबर 2 है ये वाला। जैसे वहाँ भी हम लोग क्रॉस किया ना, जो लाइन, जो यहाँ पे सब लाइन पे लगे थे, वो डिपार्चर गेट नंबर 1 था, जहाँ जहाँ से लोग फ्लाइट पकड़ने के लिए जाते हैं। ये गेट नंबर 2 है, यहाँ से अंदर एंट्रेंस है, अंदर जाके लोग फ्लाइट पकड़ने के लिए, इधर से डिपार्चर है, और जो आएंगे जो लोग उसका अराइवल है उधर उस तरफ है।
डोमेस्टिक एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी मम्मी बहुत बार मेरी आती है। कभी मैं आप लोगों को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बाहर से दिखाऊंगी। और जब मैं ट्रैवल करूंगी तो मैं अंदर से भी दिखा दूंगी। अभी तो मैं बाहर से ही दिखा सकती हूँ ना। ये जो लंबा सा दिख रहा है ना, उधर ये सहारनपुर, मतलब उधर गोल सा ये दिख रही है, इस लंबे की ये लंबे सा जो दिख रहा है पिलर, इसके पीछे गोल सा एकदम गुम्बद जैसा बना हुआ है सहारा होटल का, वो मतलब पहचान है उसको, दूर से ही वो दिखता है। काफी खूबसूरत है सहारा होटल। ये टैक्सी काउंटर, कितनी भीड़ है। ये ना रिनोवेट हुआ है, पता है, पहले ऐसा नहीं था यहाँ का, सब अलग अलग सा था, अभी अलग सा दिखता है। मतलब अभी इन लोगों ने रिनोवेट करके बहुत सारी चीज़ें और ऐड ऑन हुई है यहाँ पे, फूड के आइटम वगैरह। ये है अराइवल, मेरी मम्मा यहाँ से ही आएगी, मेरी मम्मी। ये है, हम यहाँ वेट करेंगे मम्मी के लिए, कहीं बैठ कर मैं वेट करूँगी अभी। मम्मी आएंगी मेरी इधर से, फिर मैं आप लोगों को मम्मी को मिलाऊंगी, ठीक है। फिर आप लोग मेरी मम्मी को देखना। चलो बाय। अभी तक मेरी मम्मी लैंड नहीं हुई है, उनका फ़ोन ऑफ आ रहा है, मतलब अभी तक वो, तो मैं भी सोच रही हूँ कि मैं वेट कर लेती हूँ, और क्या ही कर सकती हूँ। बैठने का मेरा मन नहीं है क्योंकि मैं पूरी तरह से गीली हो चुकी हूँ। मैं चाहती थी मैं बिफोर टाइम आ जाऊँ ताकि उनको परेशानी ना हो। मैं पहले पहुँच जाती हूँ ना तो मम्मी को दिक्कत नहीं होती है ना। वैसे मेरी मम्मी काफ़ी ओल्ड नहीं, मतलब मेरी मम्मी की एज है, मेरी मम्मी 70 ईयर्स की है। अभी आएंगी तो मैं आप लोगों को मिलाऊंगी। ये जोरदार जो जोर जोर से आवाज़ आ रही है बारिश की, मुझे मज़ा भी आ रहा है, पता है, बहुत ज़्यादा। मुझे बारिश में अच्छा लगता है एक्चुअली। ठीक है, करते हैं। तो गाइस, फ्लाइट बहुत लेट हो गया है, डिले है फ्लाइट। तो 4 बजे का फ्लाइट 4:26 में लैंड हुआ है। तो अभी मेरी मम्मी लैंड हुई है, तो अभी तो वो फ्लाइट में ही है। फ्लाइट का डोर ओपन होगा, फिर वो वहाँ से बस लेंगी, फिर आएंगी, फिर बैग लेंगी लगेज काउंटर से, फिर आएंगी। तो वो आती हैं तो मैं खाती हूँ। ओके, तो आई एम, आ जाए। Guys, मेरी मम्मी आ गई है, गेट पे व्हील चेयर में है। ये देखिए, ये जा रही है मेरी मम्मी मुझे ढूंढते हुए। तो मैं अभी मम्मी को, ये रही, ये मेरी मम्मी है। हेलो। कैसी हो? ऑटो स्टैंड तक जाना है भैया, थैंक यू। ये मेरी मम्मी है। चलो आप, कुछ पकड़ना है दे तुमको। हाँ, सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी। तो मम्मी मेरी, क्या लाई हो मम्मी इसमें? मेरी मम्मी मेरे लिए मैंगो लेकर आई है कोलकाता से, उसमें आम है। कोल फ्लाइट डिले था क्या तुम्हारा? तो डिले था, भैया बोला था 4 बजे आ जाएगा, फिर हम बहुत देर से खड़े, तो इतनी बारिश थी, पूरा भीग गए थे हम। ओके गाइस, हम करते हैं आपको थोड़ी देर में, थैंक यू। तो फाइनली हम लोग ऑटो में बैठ गए, मैं और मेरी मम्मी। ये है मेरी मम्मी, हम लोग जा रहे हैं घर साथ में। तो बारिश तो वैसे ही हो रही थी, ये देखिए धूप है। तो बारिश में छाता ले लेके जा रहे हैं। फाइनली मेरी मम्मी आ गई है। अभी हम जाएंगे घर, घर जाके सबसे पहले हम पियेंगे चाय, क्योंकि मम्मी को भी चाय चाहिए होता है। मम्मी कहीं से भी ट्रैवल करके आती है, पहले भी चाय पीती है। तो मैं भी पीऊँगी चाय, क्योंकि मेरा भी फास्टिंग है, तो मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया पिया है। तो मैं पीऊँगी चाय। इसके बाद हम खाएंगे फलहार, जो हमारा रखा है खाना वो। तो अब हम घर जा रहे हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को हमारे, मतलब मेरे साथ, हमारे या तो ऐसे मेरे साथ एयरपोर्ट आने में, मेरी मम्मी को रिसीव करने में और घर लेकर जाने में। उम्मीद करती हूँ आपको मज़ा आया होगा मेरे साथ।
फालतू सी बकवास सुन के। ये देखिए ठीक है, फिर पहुँचते हैं, फिर मिलते हैं, ठीक है, टाटा। तो मैं घर पहुँच गई हूँ और मुझे जैसा कि मैंने बताया था कि मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी थी, तो प्रिया ने साबूदाना की खिचड़ी बना के रखी है। बताया था नहीं मैंने कि बहुत ज़ोर की भूख लगी है, हाँ, पर लेकिन फास्ट है तो भूख तो लगी गई थी चाय के साथ-साथ, तो मैं भी आपको दिखाती हूँ मैं क्या खा रही हूँ। ये है मेरा साबूदाना का खिचड़ी, चीयर्स, और ये चाय, ये प्रिया ने बनाया है। तो हम लोग अपना फलाहार कर रहे हैं। वेट, खाते-खाते मैं आपको दिखा रही थी, मैं हाथ से ही खा लेती हूँ बाज़ार में, चम्मच से नहीं खाती हूँ साबूदाना। ठीक है, तो मैं खा लेती हूँ, फिर बाद में बात करते हैं। टाटा।